सवाल ये था कि एक मैं आ रहा हूँ उस बात पे भाई। या तो तुम पत्रकार बन जाओ या तो तुम अपनी बात रखो। नहीं सर, पक्ष भी रहेगा विपक्ष भी रहेगा, अपने हैं। वो आज कोई विरोध कर रहा है, कल वही गले लगाएगा। उनके समर्थन में विधायक रिजाइन कर गए एमएलए-शिप से, और उसके साथ साथ 3 एमएलए जिनका सपोर्ट उनको था, उनने अपना समर्थन वापस किया। नैतिकता के आधार पर उनको तुरंत या तो मेजॉरिटी प्रूव करनी चाहिए या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। महामहिम राज्यपाल को आज इस सरकार को अपने आंकड़े पूर्ण करने के तुरंत आदेश देने चाहिए, नहीं तो प्रदेश में इमरजेंसी गवर्नर रूल लगाना चाहिए, जिससे प्रदेश सुचारू तौर से चलता रहे और आधी अधूरी सरकार के भरोसे ना रहे। कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर जेजेपी का क्या ख्याल? ना तो गठबंधन किसी के साथ है। मैंने बड़े क्लियरली बोला है कि अगर विपक्ष एक होता है और इस सरकार को घेरने के लिए एक होता है तो जरूर बाहर से हम इसका समर्थन करेंगे, मगर हम अपने इस संगठन को मजबूती के तौर पर चुनावी मैदान में लेकर चलते रहेंगे और मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे। जेजेपी विधायकों ने बीजेपी का समर्थन किया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जहां 2 विधायकों का मेरे संज्ञान में आया, उनको ऑलरेडी एक नोटिस उनके बयान देते ही दे दिया गया था और एक जो फोटोए और प्रचार में उनने सहयोग किया है उसके बाद इशू किया गया, और जल्द स्पीकर साहब से समय लेकर आगे की जो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से कार्रवाई होनी है उसके लिए हम कदम उठाएंगे। जब से 3 निर्दलीय विधायकों ने जो है समर्थन अपना वापस लिया, उसके बाद उन विधायकों का क्या कहना जिन्होंने बीजेपी का समर्थन करा? वो तो उनसे पूछा मैंने कि मेरा आपकी पार्टी से मैं तो एक चीज कह सकता हूँ, फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब टेस्ट होगा तो सबको व्हिप फॉलो करना पड़ेगा और व्हिप फॉलो कर पार्टी के आदेश अनुसार वोटिंग। जेजेपी का गांव-गांव में विरोध भी देखा जा रहा है, कहा है? के बारे में क्या? मैं तो सुबह का 8वें गांव में आया हूँ और सबने भरपूर प्यार भी दिया है, सहयोग भी दिया है। इस 42-43 डिग्री टेम्परेचर में जब लोग अपना प्यार दर्शाने आ रहे हैं तो मैं मानता हूँ जनता का समर्थन भरपूर मिला। नामांकन के दौरान लघु सचिवालय के बाहर भी कुछ किसानों ने जो ये तो दोनों पक्ष रहते हैं भाई, पक्ष भी रहेगा विपक्ष भी रहेगा, अपने हैं। वो आज कोई विरोध कर रहा है, कल वही गले लगाएगा। और मैं तो ये मानता हूँ ये तो पहिया है समय का। यही हिसार लोकसभा है जिसने मुझे सांसद बनाया, और आज अगर कोई किसी के मन में कोई गिले शिकवे तो हम समय अनुसार दूर करते आए, करते भी रहेंगे। हिसार लोकसभा में किसके साथ टक्कर मानते हो सर? मैं आज ये मानता हूँ कि जिस तरीके से राष्ट्र पार्टियों ने गूंगे बहरे बनकर पार्लियामेंट में नेतृत्व दिया है, आज हरियाणा की आवाज को चुनने के लिए हिसार की जनता वोट डाली। जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने एक पत्रकार को भी जो कांग्रेसी बता दिया, ऐसे बयानों को आप कहाँ तक उचित मानते सर? मैं इतना बोल सकता हूँ कि जिस तरह के सवाल लोगों ने पूछे उनसे उसका क्या जवाब दे। और आज के दिन जितना हमने 4.5 साल में किसानों के लिए किया है, शायद ही हरियाणा के इतिहास के अंदर ये सुविधाएं कोई प्रदान कर पाया है। आज 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है। आज 200 से बढ़ाकर 400 प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाए गए। सवाल ये था कि मैं आ रहा हूँ उस बात पे भाई। या तो तुम पत्रकार बन जाओ या तो तुम अपनी बात रखो। नहीं सर, मैं एक बार बात रख रहा हूँ। जब हमने 200 की 400 मंडियां बनाई तो क्या ये फायदा किसानी का नहीं है? क्या किसान के खाते में 2 दिन के अंदर पैसा भेजने की व्यवस्था कराई, आड़तियों से डायरेक्ट पेमेंट की सिस्टम शुरुआत कराई, क्या किसानी का भला नहीं किया? जब पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगती थी तब मुआवजा मिलता था, आज तो बीड़ी से लग जाए, कोई और किसी कारण आग लग जाए, ओले गिर जाए, कोई और व्यवस्था हो जाए, क्या ये किसानी के लिए 30 दिन में पैसा मुआवजा मिलना, ये व्यवस्था हमने नहीं बनाई। आज सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन शुरू कर दिए थे, उनको 100 फुट तक सीमित कराकर कनेक्शन देने की बात करेगी। आपके इस इलाके में पड़ोस में सेम है, सेम के लिए कभी सोलर वेल्स नहीं लगाएगी। क्या इन गांव में सोलर वेल्स नहीं लगे? हिसार जिले के अंदर 400 करोड़ रुपया पिछले 4 सालों में खर्चा।
और तो और आपके पावड़ा वगैरह में 20 साल पहले घोषणा हुई थी पानी की व्यवस्था की। क्या यहाँ माइनर बन के पानी की व्यवस्था नहीं? उकलाना के अंदर, उकलाना के पास के गांव के अंदर भाखड़ा का पानी पहुँचाया, क्या ये व्यवस्था नहीं करी? इसका फायदा किसको मिला? ना तो दुष्यंत को मिला, इसका फायदा मिला तो किसानों को मिला। और आने वाले समय में ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया है। आप भी यहाँ आए होगे, सड़क से आप भी अग्रोहा जाते होगे, उकलाना जाते होगे, बरवाड़ा जाते होगे, हिसार जाते होगे। सड़कें सुधरी नहीं सुधरी 5 साल में? ये व्यवस्था किसने बनाई? हमने राज में बैठ के बनाई। और ये कहना कि भाई हमने गोलियां मरवा दी, किसको मरवाई? भूपेंद्र हुड्डा ने गोलियां मरवाई थी। आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, कांग्रेस का शासन था, धरना था रोहतक के अंदर, सीधी गोली मारी गई। आज के दिन इस तरह के दुष्प्रचार से कोई चर्चा शुरू करता है तो ये साफ उसका इलविल भी दिखता है कि वो पॉलिटिकली अलाइन। आज के मेरे से चर्चा तरह के दुष्प्रचार एक विषय पे करो, कोई चर्चा शुरू। और मैं जब आप साफ हमने 4.5 साल में दिखा है तो कितना